कभी सोचा है कि हम सबकी खरीदारी की आदतें कितनी बदल गई हैं? एक वक्त था जब बाजारों में घूमना पड़ता था और देखिए आज दुनिया भर का सामान बस एक क्लिक में दरवाजे पर। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं। अच्छा, जरा एक बात सोचिए, हम सब ने हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ तो खरीदा ही होगा। तो वो चीज हमारे पास कैसे आई? क्या हम उसके पास चलकर गए या वो हमारे पास चलकर आई? जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, व्यापार की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। और यही छोटा सा सवाल हमें एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ले जाता है। आज हम इसी बदलाव की पूरी कहानी को एकदम शुरू से परत दर परत समझेंगे और देखेंगे कि कैसे खरीदारी अब सिर्फ कोई काम नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सर्विस बन गई है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस जमाने से जब खरीदारी का मतलब था घर से निकलना। ये एक इवेंट होता था, एक तरह का छोटा मोटा फंक्शन। ये वो दौर था जब दुकानें हमारी मंजिल हुआ करती थी और शॉपिंग करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। उस वक्त रिटेल की पूरी दुनिया ना दो बहुत ही पावरफुल लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग आइडियाज बटी की थी। और इन्हीं दो मॉडल्स ने करीब करीब 100 सालों तक तय किया कि हम सब कैसे और क्या खरीदेंगे। तो ये दो मॉडल कौन से थे? एक तरफ थे विशाल डिपार्टमेंटल स्टोर्स और दूसरी तरफ थे चेन स्टोर्स, मतलब एक ही ब्रांड की ढेर सारी दुकानें। ये दुकान चलाने के दो बिल्कुल अलग अलग फलसफे थे जो मार्केट में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत मजेदार है। देखिए, एक तरफ थे डिपार्टमेंटल स्टोर। इनका वादा क्या था? एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा। ये शहर के बीचों बीच होते थे और इनका मकसद था कि कस्टमर को सुई से लेकर सोफे तक हर चीज के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। और दूसरी तरफ थे चेन स्टोर्स। ये किसी एक ही चीज पर फोकस करते थे, जैसे जूते या कपड़े, और इनका मकसद था शहर के कोने कोने में फैल जाना ताकि लोग कहीं भी जाएं उनका जाना पहचाना नाम सामने दिख जाए। और फिर आई टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी ने आते ही पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। अब दुकानें अपनी चारदीवारी से बाहर निकल रही थीं और यहीं से शुरू हुआ बिना दुकान के सामान बेचने का एक नया दौर, जिसे हम कहते हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग। अब यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? ये जो अगली क्रांति थी, ये बेहतर स्टोर बनाने के बारे में नहीं थी। नहीं, ये स्टोर की जरूरत को ही खत्म करने के बारे में थी। मकसद सिर्फ एक था, सामान को सीधे कस्टमर तक पहुंचाना, चाहे वो कहीं भी हो। मतलब ग्राहक और सामान के बीच की हर रुकावट को बस हटा देना। इस नई क्रांति ने हमें एक के बाद एक सुविधा के 4 बड़े रास्ते दिए। सबसे पहले आया मेल ऑर्डर बिजनेस, मतलब चिट्ठी से शॉपिंग। फिर आया टेली शॉपिंग का जमाना, उसके बाद आई वेंडिंग मशीनें, और आखिर में आया इंटरनेट, जिसने तो आकर सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। मेल ऑर्डर बिजनेस, ये समझिए कि घर बैठे शॉपिंग का सबसे पहला रूप था। जरा सोचकर देखिए, घरों में एक मोटी सी किताब आती थी जिसे कैटलॉग कहते थे। उसमें हर तरह के सामान की तस्वीरें, उसकी जानकारी होती थी। बस उसे देखकर चिट्ठी से अपना ऑर्डर भेजा जाता था और सामान सीधा घर पहुंच जाता था। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है अमेरिका का मशहूर सीयर्स कैटलॉग। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी ने पूरा का पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर उठाकर हर घर के लेटर बॉक्स में डाल दिया हो। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा आइडिया था। इसकी वजह से छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी वो सामान खरीद सकते थे जो सिर्फ बड़े शहरों में मिलता था। मेल ऑर्डर के बाद अगला नंबर था टेली शॉपिंग का। अब वो कागज वाला कैटलॉग टीवी स्क्रीन पर आ गया था। टीवी पर प्रोडक्ट का लाइव डेमो चलता था, उसके फायदे बताए जाते थे, और बस स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन घुमाया और ऑर्डर हो गया। ये शॉपिंग का एक नया और ज्यादा मजेदार तरीका था। इसी बीच एक और बड़ा ही अनोखा तरीका पॉपुलर हुआ, और वो था वेंडिंग मशीनों का। इन मशीनों ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने दुकान को ही उठाकर रेलवे स्टेशन, ऑफिस, कॉलेज ऐसी जगहों पर रख दिया। ये छोटी छोटी ऑटोमेटिक दुकानें थीं जहां से बिना किसी सेल्समैन के सीधे सामान खरीदा जा सकता था। और वेंडिंग मशीनों की सबसे बड़ी बात, उनकी 24/7 मौजूदगी। मतलब दिन हो या आधी रात, अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक या स्नैक चाहिए तो ये मशीनें हमेशा हाजिर रहती थी। ये सुविधा का एक बिल्कुल ही नया लेवल था। और फिर एंट्री होती है इंटरनेट की, और इंटरनेट ने आते ही सब कुछ बदल के रख दिया। इंटरनेट सेलिंग, जिसे हम ई कॉमर्स भी कहते हैं, ये अब तक का सबसे पावरफुल तरीका निकला जिसने शॉपिंग का मतलब ही बदल दिया।
इसने मेल ऑर्डर, टेली शॉपिंग और वेंडिंग मशीन, इन सब की सुविधा को एक साथ मिलाया और उसे 1000 गुना बड़ा बना दिया। ये एक लाइन है जो पूरी कहानी को समझा देती है। इंटरनेट ने मेल ऑर्डर कैटलॉग को लिया और उसे अनंत, इंटरैक्टिव और तत्काल बना दिया। सोचकर देखिए, जो कैटलॉग पहले कागज पर लिमिटेड था वो अब अनंत हो गया, इन्फिनिट। अब लोग उससे बात कर सकते थे, मतलब रिव्यूज पढ़ सकते थे, वीडियोस देख सकते थे और सामान तुरंत खरीद सकते थे, दुनिया के किसी भी कोने से। तो ये टाइमलाइन हमें एक नज़र में दिखाती है कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और हम आज कहाँ आ पहुँचे हैं। उन बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर हमारी जेब में रखे इंटरनेट तक, ये पूरी कहानी असल में बस एक चीज़ के चारों तरफ घूमती है, कस्टमर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम और सुविधा की तलाश। तो ये तो थी अब तक की कहानी, लेकिन जाहिर है ये सफ़र यहाँ ख़त्म तो नहीं हुआ। तो असली सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या, हम सबका, हमारी खरीदारी का भविष्य कैसा होने वाला है। तो इस पूरे सफर से कुछ जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, रिटेल अब कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सर्विस बन चुका है जो हमारे पास आता है। दूसरी बात हमेशा एक खींचतान रही है कि क्या सब कुछ एक जगह मिले ये बेहतर है या फिर किसी खास चीज के लिए खास दुकान हो वो बेहतर है। तीसरी और सबसे अहम बात, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल हमेशा ग्राहक और सामान के बीच की रुकावटों को हटाना रहा है। और चौथी बात, रिटेल का हर नया तरीका अपने से पिछले वाले की सुविधा पर ही बना और उससे आगे निकला है। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हम दुकान में चलकर जाने से अपनी स्क्रीन पर दुकान को ले आने तक पहुंच गए हैं। तो जरा सोचिए, जब ये स्क्रीन सिर्फ हमारी जेब में नहीं बल्कि हमारी दुनिया के हर कोने में होगी, तब खरीदारी का मतलब क्या होगा, भविष्य का सौदा कैसा दिखेगा, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। क्या आप स्कूल में नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन सही वैकेंसी की जानकारी आपको समय पर नहीं मिलती? और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो क्या आपको भी योग्य और भरोसेमंद स्टाफ ढूंढने में परेशानी होती है? आज यही समस्या हजारों लोगों और स्कूलों के सामने है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यही समस्या हमने देखी और इसी से जन्म हुआ SchoolCareer.in का। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां स्कूल अपनी वैकेंसी पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवार सीधे उन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल टीचर्स ही नहीं बल्कि स्कूल से जुड़े कई पदों के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और अन्य पद। हमारा लक्ष्य है स्कूलों और योग्य उम्मीदवारों को एक ही मंच पर जोड़ना। अगर आप स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्कूल के लिए बेहतरीन स्टाफ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए www.schoolcareer.in। क्या आप ढूंढ रहे हैं स्कूल में एक शानदार अवसर, या अपने स्कूल के लिए चाहते हैं सबसे बेहतर वैकेंसी की खबर? अब छूटेगी नहीं पीछे, सपनों की उड़ान अब होगी आपके ही नीचे। सपनों को अब घर न बिठाओ, हुनर को अपने पंख लगाओ, देश के बेहतरीन स्कूलों के साथ मिलाओ अपनी तरक्की का हाथ। डिग्रियां है हाथ में और आंखों में है ख्वाब, पर कहाँ है वो स्कूल जो देगा तेरा जवाब? चिंता छोड़ो अब खेल करो और अपना रास्ता चुनो, हजारों वैकेंसीज के बीच अपनी पसंद की दास्तां बुनो। SchoolCareer.in, सही मौका सही चुनाव, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ाव। आज ही विजिट करें, प्रोफाइल अपनी बनाए, अपने करियर को एक नई दिशा में ले जाए। बेहतरीन स्टाफ की खोज अब मिनटों में पूरी होगी, अच्छे टैलेंट और आपके बीच अब न कोई दूरी होगी। भरोसेमंद चेहरा और अनुभव का संगम, हर स्कूल की भर्ती अब होगी एकदम आसान और कम। सिर्फ एक वेबसाइट
हाइट नहीं, ये भरोसे का नाम है। शिक्षा जगत को जोड़ना यही हमारा काम है। स्कूल कैरियर.in, सही मौका सही चुनावो, स्कूलों की नौकरियों का सबसे बड़ा पड़ावो। स्कूल कैरियर.in, सही मौका सही चुनावो, स्कूलों की नौकरियों